बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गों और तमाम नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने ईद उल फ़ित्र यानी ईदैन की नमाज़ों का तरीक़ा मैं आप हज़रात के सामने बतलाता हूँ। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो घरों में सभी घरों में ईद की नमाज़ होगी, तो आप हज़रात ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें उसको आप हज़रात अच्छी तरीके से समझ लें। ईदैन की नमाज़ों के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें होती है। आम नमाज़ों से 6 ज़्यादा तकबीरें होती है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है इसको आप हज़रात को अच्छी तरीके से समझना है। नंबर 1, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होगा, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, तो ये सबसे पहली तकबीर जो होगी ये तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा यानी ये तकबीर फ़र्ज़ है, जो आम नमाज़ों में भी, तमाम पंजगाना नमाज़ों में भी होती है। ये तकबीर तहरीमा है, ये फ़र्ज़ है। तो ये तो नमाज का रुकन है। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, ये सबसे पहली तकबीर। इसमें सना पढ़ेंगे, हाथ कानों तक उठा करके नियत बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें होगी। इसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें होगी। 3 ज़ायद तकबीरें, अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाए, हाथ नीचे छोड़ दे, फिर अल्लाहु अकबर कह करके हाथ कानों तक उठाए, हाथ नीचे छोड़ दे, फिर चौथी मरतबा हाथ कानों तक उठाए, अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध ले इमाम साहब। फिर जो है अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। इससे मालूम हुआ कि पहली तकबीर में भी हाथ बांधे गए जिसमें सना पढ़ी जाएगी, और चौथी तकबीर में भी हाथ कानों तक उठा करके हाथ बांध लिए गए, और बीच की 2 तकबीरें हैं उनमें हाथ कानों तक उठा हाथ नीचे छोड़ दिए जाएंगे। तो पहली तकबीर में भी हाथ बंधेंगे, चौथी में भी हाथ बंधेंगे, दूसरी और तीसरी बीच की 2 तकबीरें हैं, इनमें हाथ कानों तक उठाए और हाथ नीचे छोड़ दे। फिर जो है अल्हम्दु शरीफ पढ़े, अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद उसके साथ कोई सूरत मिलाए, फिर इमाम साहब रुकू करे, रुकू के बाद सजदा करे, दोनों सजदे करने के बाद फिर जब खड़े होंगे, खड़े होकर के फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। अब सूरत मिलाने के बाद जब इमाम साहब अब अल्लाहु अकबर कहेंगे, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, 3 तो ज़ायद तकबीरें होंगी और 1 ये रुकू की तकबीर होगी। 3 मरतबा हाथ कानों तक उठाए, हाथ नीचे छोड़ दे। रुकू में जाने से पहले पहले किरात के बाद हाथ कानों तक उठाए, हाथ नीचे छोड़ दे 3 मरतबा। चौथी तकबीर जो होगी हाथ कानों तक ना उठाए बल्कि सीधे रुकू में चला जाए, ऐसे ही बस ये नमाज पूरी हो गई। तो ये सभी हजरात को जाननी चाहिए, ये नमाज जो है ये वाजिब है, वाजिब ही की नीयत बनेगी। अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला ना मिल सके, ईद की नमाज आप हजरात ना पढ़ सके, तो सिर्फ 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज पढ़ ले। अब ये नफिल की नमाज होगी, उसमें कोई ज़ायद तकबीरें वगैरह नहीं होगी। ऐसी फिर मुख्तसर सा खुतबा पढ़ ले। खुतबा भी मैंने जो है कुछ लिख भी दिया है, मुख्तसर सा खुतबा, अगर वो पढ़ लिया जाए तो ठीक है, और अगर वो याद ना हो तो पहले खुतबे में अल्हम्दु शरीफ, दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ पढ़ ले, इससे भी खुतबा अदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।